नमस्कार, गरिमा टाइम्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिखा। इस वक्त मैं मौजूद हूं रोहतक के वार्ड 20 में और वार्ड 20 की बात करें तो नवनिर्वाचित पार्षद परवीन मेरे साथ हैं। इनसे बातचीत करेंगे। हाल ही में एक मामला सुनने को आया है कि जिसमें पार्षद परवीन कौशिक को जान से मारने की धमकी दी गई है। आखिर पूरा मामला क्या है, आइए जानते हैं। नमस्कार। नमस्कार शिखा जी, आपके सभी गरिमा टाइम्स के दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, हाल ही में सुनने को आया है कि पार्षद परवीन कौशिक यानी आप पर जान से मारने की धमकी दी गई। मेरे पास करीबन 8 तारीख को शिवाजी कॉलोनी से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता परवीन वशिष्ठ आया और उन्होंने बताया कि मेरे साथ कुछ बदमाश उगाही करने के लिए नाजायज़ पैसे मांग रहे हैं और मेरे साथ मारापीटी कर गए। और मैंने शिवाजी कॉलोनी थाने में दरखास्त दी है और अब मेरी भाई साहब मदद करो, मेरी कोई मदद नहीं कर रहा है। तो मैंने यहाँ के प्रतिनिधि होने के भी नाते, जब तक चुनाव का रिज़ल्ट भी नहीं आया था, लेकिन जिस तरह हम लोगों की सेवा में तत्पर रहते हैं, तो मैं इसके साथ थाने में चला गया। वहाँ मैंने सारा मैटर देखा। तो इसको नाजायज़ तंग कर रहे थे वे, इसका कोई पैसे का लेन देन नहीं था। इसने किसी प्लाट की मध्यस्थता की थी और प्लाट की मध्यस्थता में जिसको पैसे लेने थे वो पैसे मांगने की बजाय उन्होंने बदमाश हायर करके कि भाई जिसको आपने बयाना दे रखा है हम उससे पैसे नहीं, हम तो पैसे लेंगे इससे, मतलब बिल्कुल नाजायज़ सारा पक्ष कर रहे थे। तो मैंने वहाँ बीच बचाव करके और उनको कह के कि भाई इसको नाजायज़ तंग मत करो, ये 2 साल से इसका एक्सीडेंट होकर अपना बिस्तर पे है, इसको तंग मत करो, आप ऐसा काम मत करो। मैंने उनको समझाया और उनसे लिखित में ये लिखवा लिया कि भाई इसको आगे तंग नहीं करेंगे। उसके बाद बात आई गई हुई तकरीबन 7-8 दिन बाद, ये तारीख 18 तारीख की बात है, मेरे पास 5 साढ़े 5 बजे एक व्हाट्सएप नंबर से कॉल आया। तो क्योंकि अब कई यहाँ वार्ड में समस्याएं व्हाट्सएप पर भी लिख देते हैं, कर देते हैं, तो मैं हर एक कॉल उठाता हूँ। तो मैंने वो कॉल उठाई। वहाँ से वो व्यक्ति बोला कि आप जो उस राजीनामे में थे वो पैसे लेने देने थे, हम वे पैसे छोड़ेंगे नहीं, आप इस बीच में मत बढ़ो। मैं बोला भाई मैं नाजायज़ काम अपने वार्ड में होने नहीं दूंगा। तो मेरी उससे जब बातचीत हुई, बोले आप पैसे तो हम लेके रहेंगे, अब आप इसको छोड़ो, आप भी अपने पैसे का इंतजाम कर लेना, आपको जितने पैसे इससे लेने हैं उससे दोगुने पैसे अब आपसे भी लेंगे। और उन्होंने बोला अगर आपने पैसे नहीं दिए तो आपको हम अपना इंतजाम कर लेना। उन्होंने मेरे से फिरौती मांगी और धमकी दी। तो मैंने एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, क्योंकि आदमी को सबसे पहले कानून में ही ये बात रखनी चाहिए, अब मैं तो सबको यही कहता हूँ, आपके चैनलों के दर्शकों को भी, किसी भी बदमाश से ना डरें। कोई भी कार्रवाई है आप पुलिस सहायता लें, पुलिस आपके लिए है। मैंने पुलिस में इसकी प्राथमिकी दर्ज करवाई, मेरी प्राथमिकी दर्ज हुई, एक को गिरफ्तार किया, लेकिन वे 4 व्यक्ति थे जो इस प्लानिंग में थे, वो 3 अभी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। और प्रशासन से मेरा निवेदन है कि इसको दूध का दूध पानी पानी करे, जो जो इसमें दोषी हैं उसको गिरफ्तार करें। किसे दोषी मानते हैं आप? इसमें पहले से कोई आपसी रंजिश थी? नहीं, इसमें कोई ना तो मेरी तो कोई रंजिश थी नहीं। मेरी तो ये है कि मैं अपने किसी जायज़ वार्ड के व्यक्ति का पक्ष लेता हूँ, तो वो मेरे से रंजिश रखें तो मैं 1000 रंजिश से रखने के लिए तैयार हूँ। चाहे मेरे से कोई रोज़ रंजिश रखे, भारतीय जनता पार्टी अपने हर एक कार्यकर्ता की और मैं अपने वार्ड के हर एक निवासियों की, महिला की, बहन बेटी की सुरक्षा में आगे खड़ा रहूँगा, चाहे मैंने कहीं तक आगे जाना पड़े। किसे दोषी मानते हैं? कौन कौन दोषी है? क्या आप उनका नाम बताएंगे? उसमें मैं तो एक व्यक्ति जिसने दिया था, उसमें एक व्यक्ति श्रीओम, इसमें जो फ़ोन पे आया था, उसके साथ 3 अन्य व्यक्ति और जिनके नाम
ये जो पहले झगड़े में हैं वो ये मेरे साथ यहाँ बैठे हैं, जिनके साथ ही हुआ था वे नाम बताएंगे। पूरा षड्यंत्र किसका था ये उनको नाम पता है सारा। देखिए व्हाट्सएप पे नॉर्मल कॉल आया था या व्हाट्सएप कॉल किया गया था आपको? उन्होंने व्हाट्सएप कॉल किया था मेरे को। तो वो नंबर ट्रू कॉलर पर क्या शो हुआ था? श्रीओम। ठीक है, अभी पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है इस पे? अभी पुलिस ने उनका कल गिरफ्तार, परसों ही गिरफ्तार करके कल एक दिन का रिमांड लिया था। और रिमांड लेने के बाद अब बाकी मुझे पता नहीं, मैंने तो आज भी मैं एसओ साहब से मिला था तो उन्होंने पूरा कहा था इस केस को पूरा ही ट्रेस करेंगे। मैंने तो उनसे ये मांग की थी कि इसमें कोई भी दोषी बचना नहीं चाहिए, जिससे कि जनता में ये संदेश ना जाए कि बदमाश खुलेआम घूम रहे। क्या पुलिस जो कार्रवाई कर रही है उससे संतुष्ट हैं? अभी तक की जो कार्रवाई हुई है उसमें तो एक दोषी गिरफ्तार हुआ है। पुलिस अगर सारों को गिरफ्तार करती है तो संतुष्ट हूँ, वरना हम अपनी बातें उच्च अधिकारियों की नॉलेज में लाएंगे। अब तक तो मुझे पुलिस ने पूरा सहयोग किया है, लेकिन मैं यही मांग दोबारा कहना चाहता हूँ कि कोई हथकंडे अपनाकर वे किसी प्रकार से निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। और पब्लिक में ये मैसेज आना चाहिए कि चाहे कोई फ़ोन के माध्यम से फिरौती मांगता है या इकट्ठे होकर, ये जो व्यक्ति जिसने फ़ोन कॉल की इनका एक ग्रुप है, तो ये फेस में रख के इसके पीछे पूरा षड्यंत्र है। उस षड्यंत्र का पर्दाफाश होना चाहेगा, जब भी मैं और मेरी वार्ड की जनता संतुष्ट होगी। किस तरह का षड्यंत्र मानते हैं उस चीज को? ये षड्यंत्र इनका क्या है कि इस तरीके से एक व्यक्ति अगर पैसे लोगे तो ये मैसेज फैलाएंगे हमने उससे पैसे ले लिए, फिर ये दूसरी जगह मुंह मारेंगे, फिर तीसरी जगह। इनको करके तो खाना है नहीं मेहनत। इनका काम यही है कि ये अपनी दुकानदारी किसी को डरा के धमका के, आप ये देखो कि जब एक व्यक्ति अपाहिज है, हमने वो वीडियो भी और ऑडियो भी जारी आज कर दी हैं पेन ड्राइव में, जो हम एसओ साहब के पास भिजवा रहे हैं। जब एक अपाहिज व्यक्ति के साथ ये काम कर सकते हैं तो वो व्यक्ति, मैं तो ताकतवर उसको मानता हूँ जो गरीब लाचार की मदद करे। ताकतवर वो नहीं होता जो अपने से नीचे पे अत्याचार करे। मामला है कि बात यहाँ तक पहुँच गई कि वार्ड 20 के पार्षद परवीन कौशिक को जान से मारने की धमकी दी गई। ये देखो जी, मेरे साथ में अन्याय हो रहा था, उस अन्याय का साथ इन्होंने दिया, मेरी इन्होंने मदद करी, मेरा पक्ष सुना और इन्होंने निष्पक्ष फैसला करवाया। उस फैसले से ये इन्होंने जो है ना, इनसे रंजिश रख के परवीन कौशिक जी को उन्होंने धमकी दी है कि तुम इस फैसले के बीच में आकर के आपने गलती कर दी और आपको भी इसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। सिर्फ इस फैसले को करवाने में जो इन्होंने निष्पक्ष फैसला करवाया, उस फैसले से रंजिश रख के इन्होंने जो है ना परवीन कौशिक जी को ये धमकी दे रहे हैं। आप कौन कौन किस किस को दोषी मानते हैं इस पूरे मामले में? देखो जी, आज ये लोग जो मेरे साथ में हाथापाई मारपीट करके गए हैं मेरे घर में घुसकर, इनको ना तो मैं जानता और ना मेरा इनसे कोई लेना देना किसी प्रकार का भी। और ये ज़बरदस्ती अपना प्रेशर जमा करके अपनी बदमाशी का रोब दिखाकर मेरे से पैसे हटने के लिए आए थे। आपसे कभी पहले मुलाकात नहीं हुई जिन्होंने आपके साथ हाथापाई की है? नहीं, इससे या कभी पहले जानते नहीं? इनसे पहले मैं कभी ना इनको देखा, ना मैं इनको जानता, ना मेरी इनसे कोई मुलाकात, ना मेरा कोई लेन देन इनसे किसी प्रकार का भी। तो अब जो पुलिस कार्रवाई कर रही है उसे किस तरह से देखते हैं? कितने दोषी जो हैं मतलब अरेस्ट कर लिए गए हैं? क्या कार्रवाई पुलिस कर रही है? अब देखो जी, पुलिस अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, उससे मैं अब तक के जो काम वो कर रहे हैं प्रशासन, उससे मैं संतुष्ट हूँ। और इनमें से जो है ना अभी एक पकड़ा गया है और एक उसके बाद में अब औरों को भी वो ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, तलाश जारी है, उनको भी अरेस्ट करेंगे। धमकी भरे कॉल्स आपके पास भी अभी तक आए हैं? हाँ, मेरे पास इसी में से एक जो अभी अरेस्ट हुआ है, मेरे पास मेरे फ़ोन पे उसने फ़ोन करके धमकी दी कि तुम चाहे कहीं थाने में चले जाओ, चाहे कहीं रिपोर्ट दे लो और हम अंदर चले जाएंगे, बाहर आने के बाद में फिर वही करेंगे, हम किसी से नहीं डरते, पैसे लेके छोड़ेंगे हम। कौन था जिसने आपके पास कॉल किया था? ये जनता कॉलोनी का है, यूपी के रहने वाले हैं और इसका नाम श्रीओम है। कब आया था ये कॉल आपके पास? ये मेरे पास कॉल आई थी 31 जनवरी को। 31 जनवरी? जी मैम जी। और 30 तारीख को मेरे पास में मारपीट करके गए थे ये। हाँ जी, और इसमें जो लोग मेरे साथ मारपीट करके गए थे उसका नाम राहुल चिटानिया और ये श्रीओम और एक का नाम विशाल। बाकी लोगों के मैं नाम नहीं जानता
और ये राहुल चिटानिया अपने आप को ये बोल करके मेरे को डरा धमका रहा था कि मैं अशोक बिरजानिया का भाई हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तू कहीं ऊपर नीचे से ऊपर तक कहीं चला जा, तेरे को कोई नहीं बचा सकता।